नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज एक बार फिर आपका नेहा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं में रस खान द्वारा रचित सवैये पढ़ेंगे। तो आइए अब हम इनको समझते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंचारन। मानुष हो तो वही रस खानी। इसमें कवि कामना करता है कि अगले जन्म में वह चाहे किसी भी रूप में धरती पर वापिस आए, पर वह ब्रज क्षेत्र में ही स्थान प्राप्त करे। तो इन पंक्तियों में कवि रस खान जी श्री कृष्ण और उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, रस खान मानते हैं कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। अगर पशु के रूप में जन्म लेते हैं तो गोकुल की गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन पत्थर को कहा गया है, गिरी पर्वत होता है, पुरंदर इंद्र देवता को कहा गया है। धारण करना, अगर वो पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। जो खग हो तो बसेरो करो, कालिंदी कूल कदम की डारन। कालिंदी यमुना नदी को कहा गया, कूल किनारा होता है, डारन होता है डालियाँ। और यदि वो पक्षी भी बने तो यमुना के तट पर कदम के पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। इस प्रकार कवि चाहे कोई भी जन्म ले, वो रहना ब्रज की भूमि पर ही चाहते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूपुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। या इस कहा गया, लकुटी होता है लकड़ी या लाठी, कामरिया कम्बल को कहा गया है, तिहू होता है तीनों लोग, तजी छोड़ देना या त्याग देना। आठों सिद्धि, जैसे आठों सिद्धियाँ होती है अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशितव और वासितव। ये 8 अलौकिक शक्तियों के बारे में कहा गया है। नवनिधि होती है पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खारव नामक कुबेर की 9 निधियों के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ। इन पंक्तियों में रस खान जी भगवान श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति अपना गहरा लगाव देखने को मिलता है, और वे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आठों सिद्धि नौ निधि सुख की नंद गाय चराई बिसारो। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए वो 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी त्याग सकते हैं। रस खान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग, तड़ाग निहारो कोटि के कल धोत के दाम, करील के कुंजन ऊपर भारो। विचारो होता है भुला दूँ, तड़ाग तालाब को कहा गया है, निहारों का मतलब होता है देखूं, कोटि करोड़ों को कहा गया है, कल धोत होता है सोने चांदी के महल, करील होता है कंटीली झाड़ियाँ, और वारों नौछावर करना। इन पंक्तियों में रस खान कवि कहते हैं कि जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों इत्यादि को देखा या निहारा, वे इनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। और जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वन को देखा है, वो उनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी नौछावर करने के लिए तैयार है। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गूंज की माल गले पहिरोगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी वन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। मोर पंख को कहा गया है, गूंज घुंघची होता है, गले होता है, पहिरोगी पहनूंगी, पीतम्बर पीला वस्त्र, लकुटी होता है लाठी, और ग्वालिन को कहा गया है। इन पंक्तियों में रस खान ने श्री कृष्ण के अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है कि जो एक दूसरे से बात करते हुए आपस में कहती है कि वो कान्हा द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण कर लेगी, किसी भी प्रकार का स्वांग कर लेगी, मगर वो श्री कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेगी। यहाँ गोपियाँ कह रही कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से बना मुकुट भी पहन लेगी, अपने गले में कुंज की माला भी पहन लेगी, उनके समान पीले वस्त्र भी पहन लेगी, और अपने हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गाय भी चराएगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहीं सब सवांग करूँगी, या मुरलीधर की अधरान
धरी अधरा न धरूंगी। स्वांग होता है रूप धारण करना, अधरा होठ को कहा गया। इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण हमारे मन को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत भाते हैं, इसलिए तुम्हारे कहने पर ये सब कर लूँगी, मगर मुझे श्री कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों पर लगाने के लिए मत कहना, क्योंकि इस मुरली की वजह से श्री कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रखते हैं, इसलिए वे मुरली को अपनी सौतन या सोत की तरह देखती है। काननी दे अंगुरी रही बो जब ही मुरली धुनी, मंद बजई मोहिनी तानन सोरस कानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। इन पंक्तियों में रसखान कवि कहते हैं कि गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि वो चाहकर भी श्री कृष्ण को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकती है, इसलिए वो कह रही है कि अब श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वे उनसे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेगी और वे अपने कानों पर हाथ रख लेगी। उनका मानना है कि भले ही श्री कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों न बजाए और गीत क्यों न गाए, जब तक वो उसे नहीं सुनेगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला है। तेरी कहो शीघ्र बर्ज लो किन कालही कहू, कितना ही समझावे मायरी व मुख की मुस्कानी संभारी न जेहे न जेहे। तेरी कहो पुकार कर कहती हूँ, कालही होता है कल को, वाह उसको कहा गया, मुस्कानी मुस्कान को कहा गया है। गोपियाँ कहती है कि मैं तो ब्रज के सभी लोगों को पुकार पुकार कर कहती हूँ कि कल को कोई मुझे कितना ही समझाए, कि कल को मुझे कोई कितना ही समझाए हम कुछ भी नहीं समझ पाऊंगी। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता। इसी कारण गोपियाँ कह रही है कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाता। वे सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाएगी। तो इन पंक्तियों का भाव यही है कि मधुर मुस्कान को वो संभाल नहीं पाएगी, न जेहे नहीं संभाल पाएगी, नहीं संभाल पाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।